ब्रह्मादेव महात्मा अर्थात देवी के 9वां रूप सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जय तुम माता। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा नाम टीना जोशी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। कैलाश पर्वत के ध्यान की अर्धांगिनी मां सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात है। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी है। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा गया है। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण ही उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज की पुत्री थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गया। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुभ निशुभ महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। दशहरा पर्व, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, हर जगह बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया और उसे परास्त किया तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी का संबंध शक्ति से है। जिस प्रकार ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना की जाती है, उसी प्रकार शक्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करके महिषासुर का संहार किया था। उन्होंने अपने 9 रूपों में 9 रात्रि तक महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस का सामना किया। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे, तब माता सीता को एक हिरण दिखा। उन्हें वह हिरण बहुत भा गया और उन्होंने श्री राम से कहा कि वे उस हिरण को उनके पास ले आए। राम जी ने स्वीकार किया, पर उन्होंने लक्ष्मण जी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि लक्ष्मण जी सीता माता की रक्षा करें। लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया और राम जी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद उनको राम जी की आवाज सुनाई दी, जो कि रावण की एक चाल थी। वे दोनों बहुत ही चिंतित हो गए। सीता माता ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे राम जी को ढूंढने जाएं, पर लक्ष्मण जी ने जाने से पहले द्वार पर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि माता सीता सुरक्षित रहें। फिर वे राम जी को ढूंढने गए। कुछ समय के बाद रावण, जिसे दशानन भी कहते हैं, अपना वेश बदलकर साधु का रूप धारण करके सीता मैया के द्वार पर आया और उसने भिक्षा मांगी। सीता माता जब भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, तब रावण ने अपना असली रूप धारण किया। हा, मैं दशानन रावण हूँ। और सीता माता को हरण करके ले गया।
सीता माता ने राम जी और लक्ष्मण जी को बहुत पुकारा, पर उन दोनों को सीता माता की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब वे दोनों वन लौटे तब सीता माता को न देखकर वे दोनों बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उन दोनों ने सीता माता को बहुत ढूंढा, तभी उन्हें हनुमान जी दिखे। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना की सहायता से युद्ध में रावण को परास्त किया और लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस दिवस को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन रावण का पुतला बनाकर उस पुतले का दहन भी किया जाता है। इस दिन श्री राम और माँ दुर्गा, जिनकी पूजा करके श्री राम ने रावण को परास्त किया, उनकी आराधना और स्मराव में मनाया जाता है। तो यह थी कहानी विजयदशमी की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एनी बेसन।